बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में हरिराम नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिनों तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। पहनने को फटे पुराने कपड़े और खाने को कुछ नहीं। हरिराम रोज सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और शहर के बाजार में बेचने की कोशिश करता। पर कभी खरीदार मिलता, कभी नहीं। कई बार वह भूखा ही सो जाता। कचरे में मिला सिक्का और जादुई हंसिनी। एक दिन लौटते समय उसे सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर में 50 पैसों का एक पुराना सिक्का मिला। उसने उसे बड़े प्यार से अपनी जेब में रख लिया, मानो कोई खजाना मिल गया हो। अगले दिन जब वह जंगल के रास्ते जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी पिंजरे में एक सफेद हंसिनी बेचने ले जा रहा है। उसके पंख चांद की तरह चमक रहे थे। पास खड़े दो अमीर सेठ, सेठ गिरधारी लाल और सेठ रामप्रसाद, हंसते हुए बोले, अरे, इस भिखारी को क्यों दिखा रहे हो? यह तो खुद भूखा मरता है। हरिराम चुपचाप आगे बढ़ा, अपनी जेब से वही 50 पैसे निकाले और बोला, भाई, इसी में मुझे यह हंस दे दो। दोनों सेठ जोर जोर से हंसने लगे और एक ने ताना मारते हुए कहा, पहले अपने पेट का इंतजाम कर, फिर जानवर पाल। हंस बेचने वाले ने कुछ देर सोचा, फिर पिंजरा खोला और एक छोटी, सुंदर हंसिनी निकालकर हरिराम को देते हुए कहा, ले भाई, आज से यह तुम्हारी हुई। इसका नाम श्वेती रहेगा। हरिराम खुशी से रो पड़ा और हंसिनी को अपनी झोपड़ी ले कई महीनों तक हरिराम और श्वेती साथ रहे। हर सुबह वह जंगल जाता, कुछ फल और दाने लाता, आधे खुद खाता, आधे श्वेती को देता। एक रात अचानक हरिराम की नींद खुली। उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मालिक, मालिक। वह डर गया और बोला, कौन है? तभी हंसिनी बोली, डरो मत मालिक, मैं श्वेती हूं। हरिराम हैरान रह गया, एक पक्षी बोल रहा था। श्वेती ने कहा, मालिक, मुझे दिन में बाहर उड़ने दीजिए, मैं शाम तक लौट आऊंगी। डरते डरते हरिराम ने हाँ कह दी। अगली सुबह श्वेती उड़ गई। हरिराम रोने लगा कि वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन शाम होते ही वह लौट आई, और ऐसा रोज होने लगा। एक दिन श्वेती घने जंगल में पहुंची। वहां उसने मिट्टी के नीचे एक चमकता हुआ जादुई मोती पाया। वह समझ गई, अगर मैं यह मोती सीधे मालिक को दूंगी, तो लोग उसे चोर समझेंगे और मुसीबत में डाल देंगे। इसलिए उसने सोचा, मैं इसे राजा को दूंगी। वह उड़ते उड़ते राजा विक्रम सिंह के महल पहुंची और मोती उनके चरणों में रख दिया। राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, यह अमूल्य है, इसके बदले मैं तुम्हारे मालिक को जो चाहो दूंगा। श्वेती बोली, महाराज, मेरे मालिक गरीब है। उन्हें आपकी बेटी राजकुमारी चंद्रिका से विवाह का प्रस्ताव चाहिए। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। जब श्वेती यह खबर लेकर लौटी, तो हरिराम खुशी से पागल हो गया। अगले दिन श्वेती उसे जंगल के रास्ते राजा के नगर ले चली। रास्ते में उसने अचानक हरिराम को चोंच से मारा और बोली, यहीं लेटे रहो, जब तक मैं लौट न आऊं। उधर राजा ने सोचा कि हरिराम भव्य बारात लेकर आएगा। लेकिन श्वेती अकेली पहुंची और बोली, महाराज, रास्ते में डाकुओं ने मेरे मालिक को लूट लिया। राजा ने तुरंत शाही वस्त्र और घोड़ा दिया। श्वेती घोड़ा लेकर हरिराम के पास पहुंची, उसे स्नान करवाया, नए कपड़े पहनाए, और वह एक राजकुमार जैसा दिखने लगा। राजा ने उसे सम्मान से महल बुलाया और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। विवाह के बाद श्वेती ने कहा, मालिक, अब मैं आपको एक और जगह ले जाना चाहती हूं। वह उसे एक खाली, सुनहरे नगर में ले गई, जहां कोई इंसान नहीं रहता था। वहां एक विशाल स्वर्ण महल था, और उसके अंदर रहता था एक भयानक अग्निनाग, आग उगलने वाला नाग। श्वेती ने कहा, मालिक, यह नगर असल में आपका है, लेकिन इस नाग ने इसे कब्जा कर रखा है। हरिराम डर गया, लेकिन उसने साहस दिखाया। श्वेती ने जादू किया, उसके पंखों से चमक निकली और उसने नाग से युद्ध किया।
अंत में नाग पराजित हो गया और पूरे नगर का खजाना मुक्त हो गया। अब हरिराम सिर्फ राजा का दामाद ही नहीं, बल्कि एक पूरे स्वर्ण नगर का शासक बन गया। पर उसने सबसे पहले क्या किया? उसने अपने पुराने गांव के सभी गरीबों के लिए भोजन, घर और काम की व्यवस्था करवाई।